हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम इस वीडियो में स्टार्ट करने वाले हैं स्टैंडर्ड 12th का चैप्टर नंबर 1। क्या है? रिलेशन एंड फंक्शन। तो कि जब हम स्टैंडर्ड 11th में रिलेशन और फंक्शन का चैप्टर पढ़ के आए थे, तो मैं आपको यहाँ पे रिकॉल करा देता हूँ कि रिलेशन क्या है एंड फंक्शन क्या है। फंक्शन के बारे में मैं बाद में बताने वाला हूँ। पहला टॉपिक इस चैप्टर में क्या है? टाइप्स ऑफ रिलेशन। तो उससे पहले हमें रिलेशन है क्या वो तो मालूम होना चाहिए। तो मैं आपको रिकॉल कराता हूँ कि रिलेशन क्या है, व्हाट इज रिलेशन। तो याद करो कि रिलेशन से पहले हमें पता होना चाहिए कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट मतलब कि ए क्रॉस ए। ए क्या है? ए क्रॉस ए। ओके, अगर कोई सेट ए आपको गिवन है, उसमें एलिमेंट है 1, 2 एंड 3। ए सेट में कौन से एलिमेंट है? 1, 2 एंड 3। तो आपको ए क्रॉस ए निकालना आता था? मैं याद करवाता हूं कैसे निकालते थे। ए सेट है ये, उसमें एलिमेंट है 1, 2, 3, सामने भी सेम सेट है। तो ए क्रॉस ए कैसे निकलता था? तो कि सेट ए का ए वन एलिमेंट सामने जितने भी एलिमेंट्स है वो सबके साथ क्या बनाएगा? पेयर बनाने वाला है। तो ए क्रॉस ए में कौन सी पेयर आएगी? 1, 1, दूसरी पेयर 1, 2, तीसरी पेयर 1, 3। वैसे ही दो की बारी दो भी हर एक एलिमेंट के साथ पेयर बनाएगा। याद आ रहा है आपको क्या था? वैसे 3 की बारी 3 1 के साथ पेयर बनाएगा, 2 के साथ, और 3 3 के साथ पेयर बनाएगा। सर यहाँ पे आप हमें रिलेशन के बदले कार्टेशियन प्रोडक्ट क्यों सिखा रहे हैं? तो बेटा, जो रिलेशन है वो ए क्रॉस ए का सबसेट है। क्या है? सबसेट है। मतलब कि यहाँ पे हम सारी पेयर लेते हैं, सारी पेयर ले रहे हैं। समझ में आया? रिलेशन में सारी पेयर नहीं होगी, मतलब कुछ कंडीशन होती है। रिलेशन कितने लोगों के बीच में होता है? 2 लोगों के बीच में। पता चल रहा है? रिलेशन आर है, मैं समझा रहा हूँ क्या है। 2 लोगों के बीच में होगा, एक्स एंड वाई, ये दोनों के बीच में। सबको पता चल रहा है? तो यहाँ पे इन दोनों के बीच में कौन सा रिलेशन है वो मैं यहाँ पे लिखता हूँ। रिलेशन आर एक्स एंड वाई पेयर में है, सच दैट एक्स हो वाई से बड़ा होना चाहिए। ये रिलेशन है। और हमें मालूम है कि इधर जो भी फर्स्ट एलिमेंट होता है वो किस में से होता है? डोमेन में से। ये क्या होता है? डोमेन। ये हम सबको मालूम ही है। और इस तरफ जो होता है वो क्या होता है? कोडोमेन। याद आया? 11 में पढ़े थे हम। तो यहाँ पे फर्स्ट एलिमेंट होता है वो क्या होता है? डोमेन का एलिमेंट होता है ना। तो ये एक्स है वो कहाँ से होगा? ए में से, डोमेन में से। और वाई कहाँ से होगा? कोडोमेन में से। वो खुद ए सेट ही है। दोनों कौन से सेट है? ए सेट ही है। इतना आया समझ में? तो यहाँ पे जो ये रिलेशन आर है वो कैसे डिफाइन करा हुआ है? सेट ए टू सेट ए से सेट ए तक। ओके, अगर मैं इस कंडीशन को सेटिस्फाई हो उतना ही रिलेशन कंसीडर करता हूं, तो देख सकते हैं हम कि रिलेशन आर हमें कौन सी पेयर लेना है। अगर मैं यहाँ पे 1 लेता हूँ तो सामने 1 के साथ पेयर बना सकता है क्या? 1 लेस देन 1 होता है? जी नहीं, इक्वल होता है। तो 1 से 1 वाली पेयर नहीं आएगी। 1 और 2 का पेयर आएगा? देखो, यस आएगा। तो 1, 2 और 1, 3 भी आ सकता है, क्योंकि 1 है वो 3 से कितना है? छोटा है। तो ये हमारी जो कंडीशन है रिलेशन की वो सेटिस्फाई हो रही है इस आर के लिए। अब बारी आएगी 2 की। तो 2 है वो 1 के साथ पेयर बनाएगा? जी बिल्कुल नहीं बनाएगा। 2 के साथ भी नहीं बना सकता है, क्योंकि 2 है वो 1 से लेस देन नहीं है, और 2 खुद से भी लेस देन नहीं है। तो 2 डायरेक्ट किसके साथ पेयर बनाएगा? 3 के साथ। और 3 है वो इन सब से तो बड़ा ही है, इसके इक्वल है, लेकिन हमें इससे बड़ा नंबर चाहिए था, तो वो पेयर भी नहीं आएगा। तो हम देख सकते हैं रिलेशन है एक्स और वाई के बीच में, वो क्या था? एक्स लेस देन वाई। तो ये जो आर है वो ए क्रॉस ए का क्या है? सबसेट है। तो रिलेशन पता चला। रिलेशन है होता क्या है?
ओके, ये सब हम 11th में पढ़ के आए थे। तो ये बात कर दिया मैंने रिलेशन के बारे में कि रिलेशन क्या होता है। अब हम बात करते हैं कि टाइप्स ऑफ रिलेशन, जो हमारा 12th का टॉपिक नंबर 1 है, जो 1.1 एक्सरसाइज पूरी उस पे ही वर्क करेगी, सिर्फ 3 डेफिनेशन पे। ओके, यहाँ पे मैं एक बात और याद करवाता हूँ। अगर मैं यहाँ पे ऐसा कोई रिलेशन ले लूँ कि x है और y से 10 टाइम्स बड़ा हो, x है और y से 10 टाइम्स बड़ा हो, तो x सामने किसी एलिमेंट के साथ पेयर बनाएगा, इमेज आएगा? नहीं आएगा, क्योंकि 1 से 1 10 टाइम्स बड़ा नहीं है, 1 से 2 भी 10 टाइम्स बड़ा नहीं है, 1 से 3 भी 10 टाइम्स बड़ा नहीं है। वैसे इधर सारे एलिमेंट के लिए सामने कोई भी नंबर 10 टाइम बड़ा है नहीं, तो ये जो रिलेशन में कोई एलिमेंट ही नहीं आएगा, तो वो रिलेशन क्या होगा? एम्प्टी रिलेशन होगा। क्या होगा? एम्प्टी रिलेशन। अगर मैं ऐसा बोलता हूं कि x और y, इसमें ऐसा रिलेशन लेता हूं कि सारी पेयर आ जाए, मतलब कि एक रो से में जितनी पेयर है वो सारी आ जाए, तो उसको हम क्या बोलते हैं? यूनिवर्सल सेट। क्या बोलते हैं? यूनिवर्सल रिलेशन। पता चला? एम्प्टी रिलेशन एंड यूनिवर्सल रिलेशन। एम्प्टी रिलेशन में इस रिलेशन में कोई पेयर नहीं आएगी, और यूनिवर्सल रिलेशन में सारी पेयर आ जाएगी एक क्रॉस एक की। इतना पता चला। अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ रिलेशन के बारे में, जो हमारे चैप्टर का फर्स्ट टॉपिक है, टाइप्स ऑफ रिलेशन। अ रिलेशन are on set A said to be। अब बताता हूं मैंने सेंटेंस क्यों लिख दिया है। और रिलेशन आर ऑन सेट ए, इसका मीनिंग क्या होता है? उनका मीनिंग क्या होता है कि ये जो रिलेशन आर है ना, वो सेट ए पे डिफाइन है, मतलब कि सेट ए टू ए डिफाइन करके दिया हुआ है। इस सेंटेंस का मीनिंग ऐसा होता है। और रिलेशन आर ऑन सेट ए, मतलब कि रिलेशन आर ए टू ए पे है। इसमें किसी को डाउट? ओके, अब 3 टाइप्स है। फर्स्ट ए इज सेड टू बी, मतलब कि उसको क्या बोल सकते हैं? रिफ्लेक्सिव रिलेशन। रिफ्लेक्सिव, लेकिन रिफ्लेक्सिव कब बोल सकते हैं उस रिलेशन को? कंडीशन तो होगी कोई। तो वो कंडीशन क्या है मालूम है? कि इफ ए कोमा ए बिलोंग्स टू आर, मतलब कि इस रिलेशन आर को हम रिफ्लेक्सिव रिलेशन कब बोलेंगे? कब बोलेंगे कि ए कोमा ए बिलोंग्स टू आर होना चाहिए सुनना, फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू सेट ए, फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू सेट ए। अब मैं समझाता हूं पूरी डेफिनेशन। फॉर एग्जांपल देखो, सेट ए में जितने भी एलिमेंट्स हो, इधर सेट ए में कौन से एलिमेंट थे? 1 2 एंड 3। तो क्या बोला है कि फॉर एवरी, इस पे ध्यान देना, फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू ए, मतलब कि 1 2 एंड 3 तीनों की बात हो रही है। फॉर एवरी जितने एलिमेंट है वो सारे एलिमेंट की। तो ये बोलना चाह रहा है कि अगर मैं इधर 1 लेता हूं तो इधर क्या होना चाहिए? 1। 2 लेता हूं तो क्या होना चाहिए? 2। 3 लेता हूं तो क्या होना चाहिए? 3। और 1,1 2,2 एंड 3,3 सारी पेयर आर, मतलब रिलेशन में होनी चाहिए। अगर है तभी हम बोल सकते हैं ये रिलेशन क्या है? रिफ्लेक्सिव। चेक करो, इधर रिलेशन मैंने लिखा है क्या? इसमें ए सेट में से डिफाइन कर रहा था ना, फ्रॉम सेट ए टू ए में कितने एलिमेंट है? 1 2 एंड 3। तो 1,1 2,2 एंड 3,3 ये सारी पेयर इसमें होनी चाहिए। है यहाँ पे? नहीं, यहाँ पे है जी, बिल्कुल नहीं। कोई एक पेयर भी होती है फिर भी हम बोलते हैं कि रिफ्लेक्सिव नहीं है, सारी पेयर अंदर होनी चाहिए। तो इस एग्जांपल के लिए रिफ्लेक्सिव नहीं है। ओके, ऐसा क्वेश्चन हो सकता है कि सर अगर ये तीनों पेयर तो है ही, उसके अलावा कोई डिफरेंट पेयर हो तो चलेगा, मुझे ये 3 इसमें चाहिए, उसके अलावा जितनी पेयर है मुझे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, रिफ्लेक्सिव बोल सकते हैं। ये 3 तो होना चाहिए, वो बात फिक्स है। तो रिफ्लेक्सिव पता चला। टाइप्स ऑफ रिलेशन में
आपने एक रिफ्लेक्सिव तो सीख लिया। अब हम देखते हैं, एक एग्जांपल भी ले लेता हूं, ठीक है। मैं यही सेट रखता हूं, ठीक है। सेट ए फिक्स है, यहाँ पे लिख देता हूं मैं। सेट है ना, उसमें एलिमेंट है 1 2 एंड 3। मैं क्या दे रहा हूं इसको, आपको एग्जाम्पल, किसके लिए, कोई रिलेशन रिफ्लेक्सिव हो इसके लिए। मैंने कंडीशन रखा है एक्स और वाई के बीच में कि दोनों इक्वल हो। क्या हो, इक्वल हो, या तो कर देते हैं लेस देन और इक्वल। देन एक्स एंड वाई किस में से लेना है, सेट ए में से, दोनों। पता चल रहा है? अगर कोई भी डाउट कंफ्यूजन हो तो आस्क मी ऑन कमेंट सेक्शन, ओके। यहाँ पे देखो, इस कंडीशन को फिल करें, वो कौन सी पेयर है, तो हम उसको ए सेट बिल्डर फॉर्म में, उसको रोस्टर फॉर्म में लिखते हैं। 1 लेस देन और इक्वल टू 1, तो 1 से 1 है, वो लेस देन और इक्वल टू 1 होता है। लेस देन तो नहीं होता है, लेकिन इक्वल वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, इसलिए 1,1 इस रिलेशन में आएगा। 1,2 तो आने वाला है, क्योंकि 2 है वो 1 से बड़ा है, और 3 भी आएगा। आप समझ रहे हो ना, ओके। अब 2,1 तो आएगा ही नहीं, लेस देन और इक्वल टू कोई भी नहीं हो सकता। 2,2 आ सकता है, क्योंकि लेस देन नहीं है, लेकिन इक्वल वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, तो 2,2 आएगा। और आएगा 2,3, बाद में 3,3 आएगा। आया समझ में? किसी को डाउट है, एक बार चेक कर लो, वीडियो पॉज करो, फिर से रिवर्स करो 10 सेकेंड या 20 सेकेंड, फिर से सुनो मेरी बात ध्यान से। कितना पता चला? अब देखो, अब एग्जाम्पल के लिए देखना है, सिर्फ ये एग्जाम्पल में बॉक्स कर रहा हूं, डेफिनेशन में इंक्लूड मत कर देना ऊपर। रिफ्लेक्सिव की डेफिनेशन क्या थी? सेट ए में जितने एलिमेंट है फॉर एवरी 1 2 3, तो क्या होना चाहिए, 1,1 2,2 3,3, ये पेयर इसमें होनी चाहिए। 1,1 है, 2,2 भी है, एंड 3,3 है। तब ए रिलेशन आर है, वो क्या है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। आया समझ में बेटा? किसी को डाउट है तो मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। ओके, a relation R on a set A said to be, अब दूसरा डेफिनेशन है said to be symmetric। दूसरा क्या है? अब तब हम उसको सिमेट्रिक रिलेशन बोल सकते हैं। रिफ्लेक्सिव कब बोल सकते हैं, पता चला ना, उस सेट में जितने एलिमेंट हो खुद के साथ पेयर कंसीडर होनी चाहिए आर में, है तो उस रिफ्लेक्सिव। सिमेट्रिक कब है? सिमेट्रिक तो सिमेट्रिक के लिए कि इफ A, B belongs to R है, then implies B, A R में होना चाहिए। ध्यान से देखना, सेट में से हमें, सॉरी सेट नहीं, रिलेशन R में से हमें एक पेयर लेना है, वह A, B वाला। वो पेयर हम अगर लेते हैं 1,2, तो हमें क्या आर में होना चाहिए, 2,1। चेक करो, इधर हम लेते हैं 1,1, तो उसको अब एक्सचेंज कर दो एक दूसरे के प्लेस पे, और देखो आर में है, 1,1 को रिप्लेस करोगे खुद बनेगा, वो आर में है। 1,2 है, उसको रिप्लेस कर दो 2,1। 2,1 इसमें है कहीं पे, आर में नहीं है। अगर नहीं है तो हम बोलेंगे कि रिलेशन आर क्या है, सिमेट्रिक नहीं है। अब मेरी बात कि सर ये सब हो रहा है, सिर्फ एक के लिए नहीं हो रहा। सिर्फ एक भी ऐसा मिल जाए ना जिसके लिए नहीं होता है, फिर भी हम बोल देंगे ये सिमेट्रिक नहीं है। सारी पेयर का एक्सचेंज करो, सारे पेयर का एक्सचेंज करो और आर में होना चाहिए। समझ में आया सबको? यस, तो उसको क्या बोलते हैं, सिमेट्रिक रिलेशन। अगर सारी पेयर का एक्सचेंज करो, वो खुद आर में एग्जिस्ट कर रहा है, तो हम बोलेंगे सिमेट्रिक। इतना पता चला बेटा? अब थर्ड है ट्रांजिटिव। लास्ट टॉपिक 1.1 का, कितना अच्छा है नहीं, कितना इजी है, सही है। लास्ट टॉपिक क्या है, ट्रांजिटिव रिलेशन कब बोलते हैं। तो ट्रांजिटिव रिलेशन हम तभी बोलते हैं कि इफ, किसको ट्रांजिटिव रिलेशन, इस आर को ट्रांजिटिव रिलेशन तभी बोल सकते हैं कि इफ ए, बी बिलोंग्स टू आर, जैसे ऊपर तो है ही, लेकिन यहाँ पे एक और है, एंड
ये तो आर में होना चाहिए, एंड यहाँ खत्म कहाँ हो रहा है, एंड कहाँ हो रहा है, बी से, तो बी से स्टार्ट होना चाहिए और कोई तीसरे पे जाना चाहिए, सी पे। ये ए से कहाँ गया है, बी पे रिलेशन, तो बी से कहाँ होना चाहिए, सी। इंप्लाइज दोनों में कॉमन कौन सा पॉइंट है, बी, बी को हटा दो, बचा कौन, ए कोमा सी, वो किस में होना चाहिए, आर में। तभी हम बोलेंगे कि ये रिलेशन ट्रांजिटिव रिलेशन है। आया समझ में? ट्रांजिटिव रिलेशन कब बोलते हैं, तो कि ए कोमा बी तो आर में होना चाहिए और जो खत्म हुआ बी, वहां से स्टार्ट होने वाली एक पेयर भी होनी चाहिए। अगर पेयर बी से स्टार्ट होने वाली नहीं मिली तो दूसरी डेफिनेशन कि इफ ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर तो है, बट बी कोमा सी डज नॉट बिलोंग्स टू आर है, तब भी हम बोल देंगे कि ये ट्रांजिटिव है। ये तो बढ़िया हुआ ना। अगर ए कोमा बी हुआ, बी से स्टार्ट होने वाली कोई पेयर ही नहीं एग्जिस्ट कर रहा है आर में, तो हम डायरेक्टली बोल सकते हैं कि रिलेशन है वो क्या है, ट्रांजिटिव है। अगर मान लो कि मिल गया बी से स्टार्ट होने वाला, तो हम चेक करेंगे बी को हटा के ए कोमा सी आर में होना चाहिए। चेक करते हैं इस क्वेश्चन में, दो पेयर तो हमें मान लेना है। मैंने 1,1 माना है, खत्म कहाँ हो रहा है, 1 से, तो 1 से स्टार्ट होने वाली पेयर 2 है, तो हम पहले इसके लिए चेक करते हैं, इन दोनों के लिए 1,1 1,2, 1 को हटा दो तो 1,2 वाला इसमें होना चाहिए, वो खुद है। अब इन दोनों को लेते हैं 1,1 1,3, इन दोनों 1 को हटा दो, 1,3 इसमें होना चाहिए, 1,3 ये खुद उसमें है। इन दोनों को लेते हैं 1,2, तो 2 से स्टार्ट होने वाली पेयर कहाँ है, ए और ए, तो हम मान लो कि ए पेयर लेते हैं, इस 2 को हटा दो तो 1,2 इसमें होना चाहिए, वो खुद है। अब 1,2 देखा इधर आ जाओ, 2,3 2 को हटा दो, 1,3 इसमें होना चाहिए, इधर है ना, यस। सारी पेयर चेक करनी है, एक भी बाकी नहीं रहनी चाहिए। 1,3 वाला ले लो, तो 1,3 3 से खत्म हो रहा है, 3 से स्टार्ट होने वाली पेयर इधर है ना, तो इन दोनों 3 को हटा दो तो 1,3 इसमें होना चाहिए, वो खुद है। अब सारी पेयर चेक कर लिया हमने, ठीक है, तो हमें कोई भी ऐसा पेयर नहीं मिला। अगर ऐसा मिलता है 1,3 और 3 से स्टार्ट होने वाली पेयर इसमें हो ही नहीं, तो मैंने बोला कि डायरेक्टली बोल दो ट्रांजिटिव है। पता चला तो ये रिलेशन आर है वो रिफ्लेक्सिव हुआ था और ट्रांजिटिव हुआ था, सिमेट्रिक नहीं हुआ था, क्योंकि सिमेट्रिक में क्या है, ए कोमा बी एक्सचेंज बी कोमा ए इसमें होना चाहिए, वो नहीं था। अगर वो रिलेशन के सारे टाइप्स हमने सीख लिए, अब मैं एक आपको नाम बताता हूँ। अगर वो रिलेशन रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है, तो उस रिलेशन को हम क्या बोलते हैं मालूम है, उस रिलेशन को हम बोलते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन। अगर ये तीनों हो जाए तो उसको क्या बोलते हैं, इक्विवेलेंस रिलेशन। A relation are on set A said to be equivalence relation if relation is symmetric, रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव। ये तीनों हो जाए तभी हम बोलते हैं कि रिलेशन क्या है, ट्रांजिटिव इक्विवेलेंस रिलेशन है। इतना आप नोट करके लिख लो, क्योंकि आप मेरा वीडियो देख रहे हो तो मैं ऐसा मान रहा हूँ कि आपके पास एक नोट हो जिससे आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। अगर इस टॉपिक में कहीं पे भी डाउट हो तो मुझे कमेंट करके आप पूछ सकते हो। एंड नेक्स्ट वीडियो में मैं 1.1 के पहले जितने भी एग्जाम्पल है वो कवर कर देंगे, उसके बाद हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और हाँ, टेलीग्राम का ग्रुप मैंने बना के रखा हुआ है, उसकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी, वहाँ जाके आप ज्वाइन कर सकते हो। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।